आम खबर आपको दें, मच हमले में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजरेआम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका। सिक्योरिटी फोर्स की बर वक्त कार्रवाई से हमलों को नाकाम बनाया गया। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब हो गई। मच हमले में हलाक होने वाले दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सलमान अमान ने। सलमान अमान, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब से खासतौर पर पाकिस्तान ने 19 जनवरी को ईरान में कार्रवाई की दहशतगर्दों के खिलाफ, उस वक्त के बाद से तो ये बात बिल्कुल आया हो चुकी है कि जो लोगों को लापता करार देकर रियासत पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के अंदर आप कह लें कि बुरा भला पाकिस्तान को कहने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दर हकीकत वो लापता अफराद का पता लग चुका है, और वो पता जो लगा है वो ऐसे लगा है कि ये लापता अफराद जो है दर हकीकत दहशतगर्दों के रूप में न सिर्फ ईरान में मौजूद थे, बल्कि अब जो मच के अंदर कार्रवाई हुई है उसके अंदर भी यही लापता अफराद जो है वो दहशतगर्दों के रूप में सामने आए हैं। और वो लोग जो इस्लामाबाद में बैठकर कई रोज तक धरना देकर रियासत पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहे, इदारों को बुरा भला कहते रहे, अब उनके मुंह के ऊपर ये बहुत बड़ा तमांचा है। हालांकि वो पहले दिल के अंदर तो यकीनी तौर पर ये हकीकत जानते हैं कि जिन अफराद को वो लापता कह रहे हैं वो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, उनका ताल्लुक कालेदम BLA या दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ है। लेकिन जिस तरह से मच क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद इन अफराद की डिटेल सामने आई है, वो बिल्कुल अब इनके अफराद को हम कह सकते हैं कि इनकी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। दहशतगर्द अब्दुल वदूद सातकजई की हम खास तौर पर बात करेंगे कि जिसको लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो भी मच ऑपरेशन में, मच हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक हो चुका है। इससे कबल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद बल्द रजा मोहम्मद को भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल करके रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान मारा जा चुका है। तो अब्दुल वदूद सातकजई और जो इम्तियाज अहमद बल्द रजा मोहम्मद जैसे दहशतगर्द हैं, उनकी हलाकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लापता अफराद का प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो है वो बलोचिस्तान के दहशतगर्द अनासिर के साथ मिले हुए हैं। और दर हकीकत एक ही सिक्के के दो रुख हैं जो कि वक्तन फवक्तन रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। इसमें अगर मैं मिसाल दूं डॉक्टर माहरंग बलोच की, ये वो अनासिर हैं जो दर हकीकत बैरूनी कुव्वतों के ईमा के ऊपर पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने के अंदर मुलव्विस रहे हैं, और उनका वाहिद एजेंडा यही है कि पाकिस्तान को, खासतौर पर बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। आप देखें, आप याद करें कि जैसे ही ईरान के अंदर हमला हुआ, पाकिस्तान ने कार्रवाई की, साथ ही डॉक्टर माहरंग बलोच ने, जो कि उस वक्त इस्लामाबाद में धरने में बैठी हुई थी, उसने फौरी तौर पर इतराफ किया कि जिन अफराद को हलाक किया गया है, जो अफराद बलोचिस्तान के अंदर हलाक हुए और जिनको वो सलमान साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मच में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर आपको आवाज आ रही है? मच हमले में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजरेआम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से हमलों को नाकाम बनाया गया है। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को इस क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किया गया है। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो चुकी है अब, और मच हमले में हलाक होने वाले दहशतगर्द की शनाख्त भी की जा चुकी है। दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद मच हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। दहशतगर्द इम्तियाज भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा करने वाले और दहशतगर्द एक सिक्के के दो रुख हैं। ब्रिगेडियर वकार ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मच हमले में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जिसमें आई थिंक तीन चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। एक तो जो मारंग बलोच का पूरा ड्रामा था वो सारा बेनकाब हो गया। अभी आपको पता है इसमें एक लड़का जो जिसका नाम लिया जाता सातकजई जो है वो सो कॉल्ड लापता अफराद की फहरिस्त में था और अभी डिस्कवर हुआ है। और दूसरा जो है इसमें क्लियर है कि जो BLA है उसका जो पॉलिटिकल फेस है वो जो है मारंग बलोच और इसकी पार्टी है जो इसने सो कॉल्ड सिटी काउंसिल बनाई हुई है। तो एक तो ये, दूसरा जो सर्च एनालिसिस विंग करवाना चाहता है और कभी ईरान के थ्रू कभी अफगानिस्तान, वो चीज़ें आई थिंक एक्सपोज हुई हैं।
कि भारत जो है कनाडा में भी और अमेरिका में फंडिंग करके और डेथ स्क्वाड दे, पाकिस्तान तो डेफिनेटली उसकी हिट लिस्ट पे है। और तीसरी आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो सो कॉल्ड जहाँ पे जर्नलिस्ट थे, मैं नाम लूंगा, आमिर मीर जैसे शोर मचाते हैं और बाकी जितने भी सो कॉल्ड लिबरल हैं, जो इतना शोर मचाया और मारंग बलोच को आउट ऑफ प्रोपोर्शन कह लें प्रोजेक्शन दी, उनको आई थिंक सामने आना चाहिए कि अभी बोले ना इस पे कि ईरान में जब दहशतगर्द मारे गए वो भी इनके साथ कनेक्टेड था, सो कॉल्ड बलोच यकजहती काउंसिल के साथ, और अभी जो बड़े प्रूफ्स आ गए हैं। एक्सपीरियंस पे हमला करेंगे, खून बहाएंगे, आई थिंक ये शुड बी नोन। बलूचिस्तान में बड़ा सख्त रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट, और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान बलूचिस्तान का एक ही फ्यूचर है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। और लास्टली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, फ्रंटियर कौन है, IDFC के अगेंस्ट उन्होंने खबर दी कि शायद वो शहीद हो गए, इतने नहीं बहुत तरीके से। पोलिटिकल पार्टी अपना जरूर हिस्सा डालती है, आपको पता ही है, तो मैं इशारा कर रहा हूँ। 3 अक्टूबर बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का एक ही फ्यूचर है, और जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं उसके खिलाफ सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं, और बिल्कुल दहशतगर्दों को 24 दहशतगर्दों को इस क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल भी किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमें अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।